अंशुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बीजेपी की तारीफ की है। चिदंबरम ने कहा है कि बीजेपी हर चुनाव को ऐसे लड़ती है जैसे ये उसका आखिरी चुनाव हो। इस दौरान पी चिदंबरम ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव का रुख भाजपा की ओर है। बीजेपी कभी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले हवा का रुख बदल भी सकता है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास करना होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को हिम्मत मिली है। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार को भी चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पार्टी इन कमजोरियों को दूर कर लेगी। चिदंबरम ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे इंडिया गठबंधन को ऐसे प्रत्याशियों का चयन करना होगा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती के साथ मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री का चेहरा तलाशने की बजाय ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के अति राष्ट्रवाद को चिंता का विषय बताया है। वहीं चिदंबरम ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी एंटी मुस्लिम और एंटी ईसाई ध्रुवीकरण करने में लगी है, साथ ही उसका अति राष्ट्रवाद चिंता का विषय बना हुआ है। इस दौरान चिदंबरम ने कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए बड़ा विषय है, लेकिन ये मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। चिदंबरम ने इस विषय पर हामी भरते हुए कहा कि निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना एक बड़ा विषय बन सकता है, लेकिन चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी से आगे नहीं निकल सकता। महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जो जातिगत जनगणना को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। वहीं चिदंबरम ने 2024 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में वोट परसेंटेज बढ़ने की आशंका जताई है। चिदंबरम ने कहा है कि इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। अब देखना यह है कि चिदंबरम की इस नसीहत को कांग्रेस पार्टी किस तरह से लेती है। कांग्रेस पार्टी में उनका कद बढ़ाया या घटाया जाएगा, या पार्टी उनकी इस नसीहत पर काम करके अपनी अच्छाई के लिए और दूसरा कदम बढ़ा सकती है। कैमरामैन आकाश के साथ अंशुमान, दिल्ली न्यूज, लखनऊ।